Hello students, welcome back to my channel Deep Sedutech. In this class we will discuss some special polynomials जैसे कि हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड ज़ीरो पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में क्या होता है, ज़ीरो पोलिनोमियल के बारे में क्या होता है, वो कैसे हम लोग उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, तो वो सब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली बोथ 9 एंड 10 क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब कोई भी अगर वैल्यू कोई भी वेरिएबल लेंगे, जैसे कि आपका एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, उससे पहले जो रहेगा उसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि 3 कोफिशिएंट जो हो गया, जैसे कि 3 -7 √5, ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिए ये एक इंटीजर है। ठीक है, इसको अगर हम लोग x⁻1 या x⁻0 कुछ भी लिखेंगे उसके साथ, तो वो हम लोग का कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो नंबर लिखे हैं ये एक इंटीजर है, इसमें कोई x का टर्म है नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें x⁻0 लिखेंगे तो x⁻0 मतलब क्या होता है? x⁻0 मतलब उसका वैल्यू होता है 1, तो 3 × 1 मतलब 3। तो देखिए x का टर्म भी प्रेजेंट है और 3 × 1 3 भी हो रहा है, मतलब कांस्टेंट भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज़ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। लेकिन हर एक कांस्टेंट पोलिनोमियल में x⁻0 ही रहना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। भले आपका उसका कोफिशिएंट कुछ भी रहे, रूट में रहे, कांस्टेंट रहे, कुछ भी रहे। जैसे सेकेंड वाला में देखिए y⁻0 लिखे हैं, तो y⁻0 अगर करेंगे तो y⁻0 का भी वैल्यू हम लोग का क्या होगा? 1 होता है, तो 7 × 1 क्या होगा? हम लोग का 7 आएगा। तो इसमें भी 7 आएगा, तो वो भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल आ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि y⁻0 जैसे कि हम लोग इसको ऐड करके रखेंगे तभी ये पोलिनोमियल होगा। लेकिन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए a⁻0 को 1 लिखेंगे तो √5 × 1 मतलब √5, तो ये भी हम लोग का एक कांस्टेंट पोलिनोमियल आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग का डिग्री ज़रूर निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि देखिए हाईएस्ट ऊपर में जो पावर रहता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट जो ऊपर में पावर रहता है इन अ वेरिएबल, देन इट इज़ नोन एज अ डिग्री। ठीक है, तो इसमें जैसे कि डिग्री आप लोग क्या देख सकते हैं? देखिए तीनों में डिग्री निकल रहा है, तीनों में 0 डिग्री निकल रहा है, तो डिग्री हम लोग का क्या होगा? डिग्री हम लोग का होगा 0 इन द 3 केसेस। ठीक है, क्यों 0 होगा? क्योंकि देखिए 0 ही हाईएस्ट है हम लोग का, इसमें और कोई डिग्री हम लोग का है ही नहीं, और कोई डिग्री हम लोग ले भी नहीं सकते। लेकिन क्योंकि x⁻3 × x⁻1 अगर लेंगे तो x⁻1 लेंगे तो वो तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब 3 × x⁻1 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x तो यहाँ पे नहीं निकालना है, हम लोग का कांस्टेंट पोलिनोमियल निकालना है, तो इसीलिए x⁻0 ही हम लोग हमेशा लेंगे। ठीक है, तभी हम लोग का ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस में भी हम लोग 0 लिखे, सेकेंड केस में भी 0 लिखे, थर्ड केस में भी a⁻0 × a⁻0 का वैल्यू हम लोग का होगा 1, तो हम लोग इसको भी हम लोग लिख सकते हैं d = 0। तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, तब हम लोग पता चलेगा कि इसको हम लोग बोलेंगे एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, तीनों कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, कोई भी एक ठो लिखेंगे तब भी हम लोग का ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, और अभी हम लोग का टोटल डिग्री तब क्या निकला? टोटल डिग्री हम लोग का 0 निकल गया। ठीक है, तीनों का मिला के हाईएस्ट डिग्री क्या हो रहा है? 0 ही है, तो हम लोग 0 डिग्री क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। ज़ीरो पोलिनोमियल क्या है? ज़ीरो पोलिनोमियल मतलब आप लोग का ज़ीरो हम लोग का वेरिएबल क्या रहेगा? वेरिएबल x⁻0 रह सकता है, वेरिएबल कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट जो रहेगा वो हम लोग का 0 ही रहेगा।
ठीक है। अगर कोफिशिएंट ज़ीरो रहेगा तब हम लोग बोलेंगे इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। वेरिएबल कुछ भी रहे, जैसे एक्स टू द पावर ज़ीरो, वाई टू द पावर 5, वाई टू द पावर 1, एक्स टू द पावर ए टू द पावर 21, कुछ भी ले लेंगे। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब डिग्री क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक्स टू द पावर ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, 1 होता है। तो ज़ीरो इंटू 1 क्या होगा हम लोग का, 0 इंटू 1 ज़ीरो होगा। तो इसमें इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। देखिए डिग्री भी ज़ीरो है और ज़ीरो पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें भी जैसे एक्स टू द पावर स्क्वायर, अब एक्स टू दी पावर स्क्वायर को अगर हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, ज़ीरो ही होगा। भले डिग्री इसका 2 है, देखिए डिग्री इसका क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। ठीक है। इस जो वेरिएबल है इसमें डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है हम लोग का, 2 है। लेकिन देखिए ज़ीरो के साथ जब भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग का डिग्री क्या आएगा, डिग्री हम लोग आएगा 2। लेकिन ये जो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होके ज़ीरो ही आएगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, 0y21, y टू दी पावर 21। तो इसमें y टू दी पावर 21 को ज़ीरो डिग्री क्या आएगा, डिग्री हम लोग आएगा 21। लेकिन ये ज़ीरो के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसको, ये तीनों एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि ये ज़ीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर देखिए ये डिग्री जब भी चेंज होते रहे, लेकिन आप लोग का जो वैल्यू है, कोफिशिएंट है, वो अगर आप लोग का ज़ीरो रहे तो आप लोग इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। और इसका डिग्री क्या होगा उस टाइम, अनडिफाइंड होगा। क्योंकि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ भी वैल्यू के साथ, तब भी ये हम लोग का ज़ीरो ही दे रहा है। तो हर एक टाइम में अगर ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर हर एक क्वेश्चन में अगर जहाँ पे आप लोग का वेरिएबल्स के साथ ज़ीरो इंटू किया हुआ है, कुछ भी इक्वेशन में वेरिएबल के साथ अगर ज़ीरो इंटू किया हुआ है तो ये हम लोग का होगा ज़ीरो पॉलिनोमियल, एकदम कंफर्म। ये आप लोग डायरेक्ट ज़ीरो पॉलिनोमियल इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा हम लोग का, इसमें देखिए पहला वाला में भी D0, दूसरा वाला में D2, तीसरा वाला में D21। लेकिन फिर भी हम लोग का डिग्री क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि ज़ीरो पॉलिनोमियल है। इसीलिए कोई भी ज़ीरो पॉलिनोमियल में हम लोग का डिग्री हमेशा अनडिफाइंड होगा। ठीक है। जो कि ये 2 टॉपिक आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, जो आप लोग का कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। ये दोनों बहुत इजी है, आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ दूसरा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। टिल देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।